दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गधे, बैल और उनके मालिक की कहानी बताएंगे। एक बड़ा व्यापारी था जिसके गांव में बहुत से घर और कारखाने थे जिनमें तरह तरह के पशु रहते थे। एक दिन वह अपने परिवार सहित कारखानों को देखने के लिए गांव गया। उसने अपनी पशुशाला भी देखी जहां एक गधा और एक बैल बंधे हुए थे। उसने देखा कि वे दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। वह व्यापारी पशु पक्षियों की बोली समझता था। वह चुपचाप खड़ा होकर दोनों की बातें सुनने लगा। बैल ने गधे से कहा, तू बड़ा ही भाग्यशाली है, सदैव सुखपूर्वक रहता है, मालिक हमेशा तेरा ख्याल रखता है, तेरी रोज मलाई दलाई होती है, खाने को दोनों समय जौ और पीने के लिए साफ पानी मिलता है। इतने आदर सत्कार के बाद भी तुझसे केवल यह काम लिया जाता है कि कभी काम पड़ने पर मालिक तेरी पीठ पर बैठकर कुछ दूर चला जाता है। तुझे दाने घास की कभी भी कमी नहीं होती और तू जितना भाग्यवान है मैं उतना ही अभागा हूँ। मैं सवेरा होते ही पीठ पर हल लाद कर जाता हूँ। वहाँ दिन भर मुझे हल में जोत कर चलाते हैं। हल वाला मुझ पर बराबर चाबुक चलाता रहता है। उसके चाबुकों की मार से पीठ और जुए से मेरे कंधे छिल गए हैं। सुबह से शाम तक ऐसा कठिन काम लेने के बाद भी ये लोग मेरे आगे सूखा और सड़ा भूसा डालते हैं जो मुझसे खाया नहीं जाता। रात भर मैं भूखा प्यासा अपने गोबर और मूत्र में पड़ा रहता हूँ और तेरी सुख सुविधा पर ईर्ष्या करता हूँ। गधे ने यह सुनकर कहा, ए भाई, जो कुछ तू कहता है सब सच है। सचमुच तुझे बड़ा कष्ट है, किंतु जान पड़ता है तू इसी में प्रसन्न है। तू समय ही सुख से रहना नहीं चाहता। तू यदि मेहनत करते करते मर जाए तो भी ये लोग तेरी दशा पर तरस नहीं खाएंगे। अंत तू एक काम कर, फिर वे तुझसे इतनी मेहनत नहीं लिया करेंगे और तू सुख से रहेगा। बैल ने पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है। गधे ने कहा, तू अपने को रोगी दिखा, एक शाम का दाना भूसा ना खा और अपने स्थान पर चुपचाप लेट जा। बैल को यह सुझाव बड़ा अच्छा लगा। उसने गधे की बात सुनकर कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। तूने मुझे बड़ा अच्छा उपाय बताया है, भगवान तुझे खुश रखे। दूसरे दिन प्रातःकाल हलवाहा जब पशुशाला में यह सोचकर गया कि रोज की तरह बैल को खेत जोतने के लिए ले जाए तो उसने देखा कि रात की लगाई सानी ज्यों की त्यों रखी है और बैल धरती पर पड़ा हाँफ रहा है। उसकी आंखें बंद हैं और उसका पेट फूला हुआ है। हलवाही ने समझा कि बैल बीमार हो गया है और यह सोचकर उसने हल में उसे नहीं जोता। उसने व्यापारी को बैल की बीमारी की सूचना दे दी। व्यापारी यह सुनकर जान गया कि बैल ने गधे की शिक्षा पर कार्य करके समय को रोगी दिखाया है। अंत उसने हलवाही से कहा कि आज गधे को हल में जोत दो। इसलिए हलवाही ने गधे को हल में जोतकर उससे सारे दिन काम लिया। गधे को खेत जोतने का अभ्यास नहीं था। वह बहुत थक गया और उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे। शारीरिक श्रम के अतिरिक्त सारे दिन उस पर इतनी मार पड़ी थी कि संध्या को घर लौटते समय उसके पांव भी ठीक से नहीं पड़ रहे थे। इधर बैल दिन भर बड़े आराम से रहा। वह सारी सानी खा गया और गधे को दुआएं देता रहा। जब गधा गिरता पड़ता खेत से आया तो बैल ने कहा कि भाई, तुम्हारे उपदेश के कारण मुझे बड़ा सुख मिला। गधा थकान के कारण उत्तर ना दे सका और आकर अपने स्थान पर गिर पड़ा। यह मन ही मन अपने को धिक्कारने लगा कि अब आगे तूने बैल को आराम पहुंचाने के लिए अपनी सुख सुविधा का विनाश कर दिया। व्यापारी यह बात सुनकर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसकी स्त्री को इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पूछने लगी, तुम अकारण ही क्यों हंस पड़े। व्यापारी ने कहा कि यह बात बताने की नहीं है, मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ कि मैं बैल और गधे की बातें सुनकर हंसा हूँ। स्त्री ने कहा, मुझे भी वह विद्या सिखाओ जिससे पशुओं की बोली समझ लेते हैं। व्यापारी ने इससे इनकार कर दिया। स्त्री बोली, आखिर तुम मुझे यह क्यों नहीं सिखाते। व्यापारी बोला, अगर मैंने तुम्हें यह विद्या सिखाई तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। स्त्री ने कहा, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। क्या वह आदमी जिसने तुझे यह सिखाया था सिखाने के बाद मर गया। तुम कैसे मर जाओगे, तुम झूठ बोलते हो। कुछ भी हो, मैं तुमसे यह विद्या सीख कर ही रहूंगी। अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं प्राण त्याज दूंगी। यह कहकर वह स्त्री घर में आ गई और अपनी कोठड़ी का दरवाजा बंद करके रात भर चिल्लाती और गाली गलौज करती रही। व्यापारी रात को तो सो गया, लेकिन दूसरे दिन भी जब उसने यही हाल देखा तो स्त्री को समझाने लगा कि तुम बेकार की जिद करती हो, यह विद्या तुम्हारे सीखने योग्य नहीं है। स्त्री ने कहा कि जब तक तुम मुझे यह भेद नहीं बताओगे मैं खाना पीना छोड़ दूंगी और इसी प्रकार चिल्लाती रहूंगी। व्यापारी ने कहा कि अगर मैं तेरी मूर्खता की बात मान लूं तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। स्त्री ने कहा, मेरी भला से तुम जियो या मरो, लेकिन मैं तुमसे यह सीख कर ही रहूंगी कि पशुओं की बोली कैसे समझी जाती है। व्यापारी ने जब देखा कि यह महामूर्ख अपना हट छोड़ ही नहीं रही है तो उसने अपने और ससुराल के
रिश्तेदारों को बुलाया कि वे उस स्त्री को अनुचित हट छोड़ने के लिए समझाएं। उन लोगों ने भी उस मूर्ख को हर प्रकार से समझा लिया, लेकिन वह अपनी जिद से नहीं हटी। उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि उसका पति मर जाएगा। छोटे बच्चे माँ की यह दशा देखकर हाहाकार करने लगे। व्यापारी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह स्त्री को कैसे समझाए कि इस विद्या को सीखने का हट ठीक नहीं है। वह अजीब दुविधा में था। अगर मैं बताता हूँ तो मेरी जान जाती है और नहीं बताता तो स्त्री रो रो कर मर जाएगी। इसी उधेड़बुन में वह अपने घर के बाहर जाकर बैठ गया। उसने देखा कि उसका कुत्ता उसके मुर्गे को मुर्गियों से भोग करते देखकर गुर्राने लगा। उसने मुर्गे से कहा, तुझे लज्जा नहीं आती कि आज के जैसे दुखदाई दिन भी तू यह काम कर रहा है? मुर्गे ने कहा, आज ऐसी क्या बात हो गई है कि मैं आनंद ना करूं? कुत्ता बोला, आज हमारा स्वामी अति चिंताकुल है। उसकी स्त्री की मति मारी गई है और वह उससे ऐसे भेद को पूछ रही है जिसे बताने से वह तुरंत ही मर जाएगा। नहीं बताएगा तो स्त्री रो रो कर मर जाएगी। इसी से सारे लोग दुखी हैं और तेरे अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री संभोग की भी बात सोचे। मुर्गा बोला, हमारा स्वामी मूर्ख है जो एक स्त्री का पति है और वह भी उसके अधीन नहीं है। मेरे तो 50 मुर्गियां हैं और सब मेरे अधीन हैं। अगर हमारा स्वामी एक काम करे तो उसका दुख अभी दूर हो जाएगा। कुत्ते ने पूछा कि स्वामी क्या करे कि उसकी मूर्ख स्त्री की समझ वापस आ जाए? मुर्गे ने कहा, हमारे स्वामी को चाहिए कि एक मजबूत डंडा लेकर उस कोठड़ी में जाए जहाँ उसकी स्त्री चीख चिल्ला रही है। दरवाजा अंदर से बंद कर ले और स्त्री की जमकर पिटाई करे। कुछ देर में स्त्री अपना हट छोड़ देगी। मुर्गे की बात सुनकर व्यापारी ने उठकर एक मोटा डंडा लिया और उस कोठड़ी में गया जहां उसकी पत्नी चीख चिल्ला रही थी। दरवाजा अंदर से बंद करके व्यापारी ने स्त्री पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। कुछ देर चीख पुकार बढ़ाने पर भी जब स्त्री ने देखा कि डंडे पड़ते ही जा रहे हैं तो वह घबरा उठी। वह पति के पैरों पर गिरकर कहने लगी कि अब हाथ रोक लें, अब मैं कभी ऐसी जिद नहीं करूंगी। इस पर व्यापारी ने हाथ रोक लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।